नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं, बहनों और भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार है। आप सभी का भारतीय वंदनी चैनल में स्वागत है। भक्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वैशाख मास का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में भक्त स्नान करते हैं, पीपल सींचते हैं और व्रत करते हैं। इसका विशेष महत्व है। उसी प्रकार पीपल सींचने की कथा सुनने के साथ साथ सीता माता की नित्य नियम की कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने से धन का भंडार भर जाता है, खाली घर अन्न भंडार से भर जाते हैं, माता लक्ष्मी घर में निवास करती हैं और भक्तों की सभी अधूरी इच्छाएं पूरी होती हैं। अतः आज मैं आप सभी को माता सीता की लोक प्रचलित लोक कथा नित्य नियम की कथा सुनाने जा रही हूँ, ताकि इस वैशाख माह में आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। अतः आपसे आग्रह है कि कथा को पूरा सुनिएगा और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए ईश्वर का ध्यान करते हुए इस पवित्र कथा का रसपान करते हैं। भक्तों, यह कहानी माता सीता कहा करती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन की बात है, श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो माता सीता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। इस पर श्री राम ने कहा, सीते, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। श्री राम की बात मानते हुए माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। कुछ समय बाद एक स्त्री वहां आई। उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरे 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हारा नित्य नेम नहीं सुन सकती, मुझे देर हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहां से चली गई और उसने कहानी नहीं सुनी। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई है और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया है। सास ने जब यह सब देखा तो अपनी बहू से पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सर लेकर आ गई है। बहू ने कहा, माँ, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। इस पर सास बोली, तुम्हारी कहानी एक बार नहीं, मैं 4 बार सुन लूंगी। अपनी कहानी कहो बहन। सीता माता कहानी कहने लगी। वे बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता सीता की कहानी सुनकर सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तब सास बोली, बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा, वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। तब सास बोली, वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं।
खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। ऐसा सुनकर बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो माँ। तब सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू कर दी। सास बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली, ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं जलाई। तब पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर पूजा करते हैं और फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन बोलने लगी, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। तो वो बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। और वह कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के, कहानी कहने वाले के और हुकार भरने वाले पे सभी पर अपनी कृपा करना। जय श्री राम, जय माँ सीता। भक्तों, यह थी सीता माता की नित्य नेम की कथा। आशा करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि हम पूरे वैशाख माह आपके लिए ऐसी ही पवित्र कथा कहानियाँ लाते रहें। भक्तों, इसके अतिरिक्त वैशाख माह में प्रतिदिन सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कथा और राजा और बांदरी की कथा भी सुनाई गई हैं। आप उनका रसपान भी अवश्य करिएगा। उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जाते जाते कमेंट में जरूर लिखिएगा, जय श्री राम, जय माँ सीता। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।